एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष भड़का हुआ है, साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखे सवाल दाग रहा है। इस बीच मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 7 को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। बीते दिन यानी 3 फरवरी को उन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर में धांधली को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच फॉर्म 7 के दुरुपयोग का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार फॉर्म 7 के तहत हो रही धांधली को लेकर सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। 3 फरवरी को भी उन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए थे। जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई जानकारी दी हैं, जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहां से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। अगर फर्जी दस्तखत करते हैं तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी। अखिलेश के आरोपों के बाद यूपी चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लिया। इसे विपक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं फॉर्म 7 को लेकर चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 से जुड़े संबंधित गड़बड़ियों और धांधलियों की शिकायतों पर संज्ञान लिया, वो हर सचेत और सावधान पीडीए प्रहारी की सजगता और सक्रियता का परिणाम है। इसी तरह जुड़े रहें। कोई भी कितना भी बड़ा सत्ताधारी हो या भ्रष्टाचार अधिकारी, जब उनकी काली करतूतों का राज खुल जाता है तो वो जनता और समाज के बीच में अपनी छवि को बचाने के लिए अपराध से बचता है। इस आश्वासन का मतलब ये नहीं कि हम चौकन्ने ना रहे, बल्कि अब हमें और भी तगड़ी निगरानी करनी होगी, क्योंकि घपलेबाज फॉर्म 7 की 420 पकड़े जाने के बाद वोटों की हेराफेरी के लिए कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। आम जनता, पीडीए प्रहारी, कुछ ईमानदार पत्रकारों और अधिकारियों की वजह से ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। विपक्ष के हमलों का दौर अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि फॉर्म 7 के तहत हुई गड़बड़ियों को चुनाव आयोग पूरी तरीके से कब तक सुधार पाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।